नमस्कार, आप देख रहे हैं खुश रहो और मैं हूं शीला बजाज, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाइफ कोच और रिलेशनशिप कोच। और मैं यहाँ इतना खुश हो जाती हूँ क्योंकि मैं आपके पास एक नया टॉपिक लेके आती हूँ रोज़। और आज का जो टॉपिक है, मुझे ये टॉपिक के बारे में बात करना बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये है मैरिजेस। और ये जो शादी वाला टॉपिक है, मतलब लोग मेरे साथ बहुत बहस करते हैं और बोलते हैं कि जब लड़का और लड़की डेट कर रहे हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन शादी के बाद बहुत सब कुछ बिगड़ जाता है। और वो पता नहीं क्या क्या सेइंग्स होते हैं कि शादी का लड्डू खाए तो पछता है, नहीं खाए तो पछता है। ये क्या सच होता है? मतलब मैंने शादी किया है और मेरे शादी के इतने साल हो गए, लेकिन लोग मुझे बोलते हैं कि शादी के बाद सब कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन मेरी शादी में टच वुड कुछ भी नहीं बिगड़ा। और मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि इसका एक थियोरी है, एक फंडा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अडेप्ट कर सकते हैं तो आपकी भी जो मैरिज है वो भी मतलब फिनोमिनल रहेगी और हर रोज़ आपका रिलेशनशिप आपको लगेगा कि ये बहुत ही एक्साइटिंग है। तो ये क्या है? मतलब ये बोर्डम जो आता है शादी में क्यों आ जाता है? पति पत्नी एक दूसरे के साथ मतलब ये फाइट क्यों करने लगते हैं? ये एक वॉर के जैसे क्यों बन जाता है कि आप मतलब ऑपोजिट पार्टी में ऑपोजिट पार्टी ये एक वॉर के जैसे, एक लड़ाई के जैसे हो जाती है। और लोग जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो फंस जाते हैं इसके बीच में। और जब लड़का लड़की डेट कर रहे हैं तो ये डायनामिक्स अलग क्यों होता है? तो मेरा एक ही आंसर है इसके लिए, क्योंकि जब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं या बॉय एंड गर्ल जब डेट कर रहे हैं, उनके माइंड में कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होता, कोई आइडिया नहीं होता कि तुम्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए या मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए। उनके माइंड में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि तुम्हें ये देना है, मुझे ये देना है तुमको। सब कुछ जो एज इज कंडीशन में होता है वो एक्सेप्ट होता है। हम मतलब उसमें कोई छाप नहीं डालते, उस पर कोई मोल्ड नहीं डालते, उस पर कोई टाइटल नहीं डालते। और वो इसीलिए वो रिलेशनशिप में इतना फ्रीडम होता है। लेकिन कभी कभी लोग जैसे 6 साल 10 साल डेट करते हैं और वो हैप्पी होता है, लेकिन एकदम से 6 महीने के बाद जब शादी करते हैं, शादी के बाद 6 महीने के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है क्योंकि हम इमीडिएटली अपने जो बॉयफ्रेंड है उसके माथे के ऊपर एक लेबल लगा देते हैं और वो है हस्बैंड। और जो हस्बैंड है वो अपनी गर्लफ्रेंड के माथे के ऊपर एक लेबल चिपका देते हैं और वो है वाइफ। और फिर हम सोचते हैं कि ये हस्बैंड और वाइफ को एक रोबोट के जैसे, एक मशीन के जैसे हम बन जाते हैं, क्योंकि मुझे ये सब करना है जो वाइफ लोग करते हैं। और अगर मैंने नहीं किया तो हस्बैंड ने मेरी मतलब बैंड बजा दी कि अगर तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तुम्हें खाना बनाना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए। ये एक एक्सपेक्टेशंस की एक लिस्ट बन जाती है। और ये जो लेबल होता है, ये छाप हो जाता है हमारे फेस पे, हमारे माथे पे। हमें उसको फुलफिल करने में इतनी एनर्जी लगती है, हम मर जाते हैं। जैसे हम अंदर ही अंदर, हमारा जो आइडेंटिटी है वो मर जाता है, हमारी एनर्जी मर जाती है और हम खुद इतना दुखी हो जाते हैं क्योंकि उसमें कोई फ्रीडम नहीं होता। इसीलिए 6 महीने के अंदर मैरिजेस में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि हम अपने पार्टनर के ऊपर, उनके माथे के ऊपर एक लेबल लगा देते हैं हस्बैंड। और इमीडिएटली उसके बाद वो एक्सपेक्टेशंस का लिस्ट शुरू हो जाता है। तो अगर आप अपनी शादी को हैप्पी रखना चाहते हो, खुश रखना चाहते हो, फ्री रखना चाहते हो, उसको फ्रीडम दीजिए प्लीज़। आप अपने पार्टनर के ऊपर हस्बैंड वाला टाइटल बिल्कुल ना लगाएं। जैसे अब तक मुझे ऐसे नहीं लगता कि मेरे हस्बैंड एक्चुअली मेरे हस्बैंड है, क्योंकि अगर मैंने उनके ऊपर हस्बैंड वाला टाइटल डाल दिया फिर मैं वाइफ वाले एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर थोप दूंगी और वो एक्सपेक्टेशंस का सागा कभी ख़त्म नहीं होता। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ बेस्ट फ्रेंड के जैसे रह सकते हो, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की डायनामिक्स में रह सकते हो, और हस्बैंड वाइफ का जब मोल्ड आता है, जैसे अगर आप उस तरफ जा रहे हो, इमीडिएटली उसको कैच करके वापस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले मोल्ड में ले आओ या बेस्ट फ्रेंड वाले मोल्ड में ले आओ। फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये डायनामिक्स आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं बदलेगा और एवरी डे विल बी लाइक गोइंग आउट ऑन अ डेट। आपको इतना मज़ा आएगा अपने मैरिज में। सुबह उठ के आप बोलोगे कि मतलब आपकी लाइफ बिल्कुल बोर नहीं होगी और आपको कभी नहीं लगेगा कि आप दुखी हो, क्योंकि आप कोई सैक्रिफाइसेस करोगे ही नहीं। तो ये था मैरिज अच्छा करने का या खुश रखने का सीक्रेट, और आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। अभी बात करेंगे आज की डेट की। आज का डेट जो है वो 29 फ़रवरी है और मुझे ये डेट बहुत पसंद है क्योंकि ये लीप ईयर वाला डेट है। मतलब ये हर 4 साल में एक दफ़ा आता है, लेकिन ये लीप ईयर जो है
ये बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये आपके लाइफ में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप इस डेट पे कर सकते हो, इस दिन पे आप कर सकते हो। लीप ईयर की यही खासियत है। आप अगर अपने लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मैं तो बोलूँगी आप किसी रेड पेन के साथ अपने अपने रूम में एक चार्ट बनाइए, उसमें 5 गोल्स आप लिखिए। लीप ईयर पे आप 5 गोल्स लिख सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे। आप या तो उनके पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव रहेगा। डेट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये डेट रूल्ड है मून के साथ, और ये डेट है रूल्ड है मास्टर नंबर 11 के साथ। तो ये डेट जो है, अगर आप अगर कुछ करेंगे, अगर आप कुछ नया शुरू करेंगे तो ये डेट आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन आज जो है आपका जो मूड है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा। आप ऊपर नीचे आप ऐसे हो सकता है आपको गुस्सा भी आ जाए, आप बहुत इमोशनल भी हो सकते हो। तो मैं कहूँगी रिलेशनशिप्स के मामले में आप प्लीज़ कन्फ्रंटेशन ना करें। लेकिन अगर आप बिजनेस में कुछ करना चाहते हो आप कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स आज के दिन बिल्कुल मनाएं, क्योंकि जब आप पूरा डेट ऐड करोगे ये 4 पे आके पड़ता है। तो इसीलिए आज का डेट नो न्यू इन्वेस्टमेंट्स। आप पैसा किसी चीज़ में नहीं डालेंगे, लेकिन डिसीजंस ले सकते हैं। अभी बारी है 12 राशियों की। देखते हैं मेष राशि वालों के लिए मेरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आज का दिन जो है, आज आप अपने अंदर की पोटेंसी को रियलाइज करोगे, आप अपने अंदर के पावर को आप आज अनलीश करोगे, और आप ही सरप्राइज हो जाओगे, अरे ये मैंने कर करके दिखाया, अरे अच्छा ये मैंने किया। कभी कभी हम अपने आप को भी सरप्राइज करते हैं, और आप अपने आप को एक्नॉलेज कीजिए कि आपने अच्छा काम किया। फिर आपका जो आपके अंदर के जो अच्छे क्वालिटीज़ हैं वो मैग्नीफाइड हो जाएंगी, और आपके लिए बहुत अच्छा है। आज आपका लकी नंबर होगा 3। वृष राशि और वो है टॉरियंस, और मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि आज आप प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाओगे। आप सोचोगे कि ये करना है, वो पेपर वर्क करना है, ये करना है, और आप थोड़े हैसल्ड हो जाओगे, एंग्शियस हो जाओगे। मैं कह रही हूँ कि एंग्शियस ना हो, क्योंकि अभी इसका सोल्यूशन अभी नहीं होने वाला। अगर कोई कोर्ट केस या कोई लीगल इश्यूज भी ये प्रॉब्लम में आप ड्रैग हो रहे हो, तो आपको बिल्कुल वरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके एनर्जीज जो हैं, अगर सच आपके साथ है तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, और इसका सल्यूशन या इसका जो भी नेगेटिविटी है वो आपको बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा, और वो अभी नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो आपको आज तो पेशेंट होना ही चाहिए। आज आपको रेस्टलेस होने का बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आपको हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा। आज आपका लकी नंबर होगा 6। मिथुन राशि जेमिनाइज, और मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि जेमिनाइज को आज इमोशनल ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। ऐसे कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, और आप जैसे आपने बहुत एफर्ट डाला है लेकिन इसका कुछ नतीजा ही नहीं निकल रहा है, और आप फेडअप हो गए हो। तो आप अंदर ही अंदर जैसे घुट रहे हो, और एकदम से आज आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है। तो आज आपके लिए बहुत पोटेंट, बहुत अच्छा दिन है। शायद आपको गुस्सा भी आ सकता है या आप रोगे, लेकिन ब्रेक थ्रू जो होता है वो बहुत ही अच्छा सिचुएशन होता है। मुझे मेरे लाइफ में बहुत ब्रेक थ्रूज मिले, और जब मैं क्लाइंट्स को देखती हूँ, जब मैं क्लाइंट्स का हीलिंग करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ या टैरो करती हूँ, जब उनको अपने रिलेशनशिप में ब्रेक थ्रू मिलता है, या तो मैं रिलेशनशिप कोचिंग जब करती हूँ उनके लिए, और जब उनको ब्रेक थ्रू मिलता है उनके मैरिज में, तभी मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो मेरे काम का सेटिस्फैक्शन है। और इमोशनल ब्रेक थ्रू में कभी कभी रोना भी आ जाता है, कभी कभी इमोशनल आदमी होके ब्रेक डाउन भी हो जाता है, लेकिन ब्रेक थ्रू जो होता है वो एक नया बिगिनिंग होता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू हो रहा है, और आज आपका लकी नंबर होगा 37। कर्क राशि, अभी कैंसेरियंस की बारी, और कर्क राशि वालों के लिए आज जो है, आज अब अपने क्वालिटीज़ को पहचानेंगे, और अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि शीला बजाज ने बोला है आपको बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है। जैसे जब आप छोटे थे और आपके पेरेंट्स ने आपको किसी के साथ कंपेयर किया, तो आप सोचते हो कि ये क्यों कंपेयर कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को कभी कभी ऑटोमेटिकली कंपेयर करते एक दूसरे के साथ, लेकिन हर बच्चा, हर इंडिविजुअल बहुत ही स्पेशल होता है, उसके यूनिक क्वालिटीज़ होते हैं, और आप उनको किसी और के साथ कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनके यूनिक क्वालिटीज़ को आप उनका मर्डर कर रहे हो। तो मैं तो कहूँगी कि आप प्लीज़ कंपेयर ना करें अपने आप को, क्योंकि वो एक फॉर्म ऑफ सेल्फ अब्यूज़ होता है, और आप अपने आप को बिल्कुल अब्यूज़ ना करें, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं होती।
और उससे मैं खुश नहीं रहूँगी, तो आप आज कंपेयर ना करें। दूसरा चीज़ आपका कार्ड जो निकला है वो ये है कि आज आपको अपना डाइट का ख्याल रखना चाहिए। आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। आपका डाइट थोड़ा इनएडिक्वेट है और बहुत टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में, तो आप हेल्थी फूड खाएं और बहुत ज़्यादा ग्रीन्स खाएं। मुझे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में। और आज आपका लकी नंबर होगा 32। सिंह राशि लियोज, और लियोज के लिए मेरा एडवाइस ये है कि आज आप कुछ सीखने जाएंगे या आपको कुछ सीखना चाहिए। और आपके लाइफ में जो हो रहा है, जैसे अगर ऑफिस में कुछ हो रहा है, घर में कुछ हो रहा है, उससे जो लर्निंग लेसन है वो आपको मतलब अब्जॉर्ब करना चाहिए, क्योंकि वो आज का गाइडेंस है आपके लिए। क्योंकि वो लर्निंग लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्यूचर में आपको बहुत स्ट्रेंथ देगा और बहुत बेनिफिट देगा। तो आज के दिन में जो हो रहा है उसको वेरी कीनली आप ऑब्जर्व करें और उसमें जो लर्निंग लेसन है आप उसको ऑब्जर्व करें। आज आपका लकी नंबर है 33। कन्या राशि वर्गोस, और मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि आज आप अपने आप को मतलब सेकंड गेस कर रहे हो और आप अपने पोटेंशियल को डाउट कर रहे हो। आपने पास्ट में आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, लेकिन फॉर सम रीज़न अभी आपका मूड ऐसे है कि आपको अपने आप के ऊपर डाउट है, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो। और मैं बोलूँगी कि डाउट, ये जो अपने आप के ऊपर डाउट करना वाला हैबिट होता है, ये सब में होता है। कभी मैं भी अपने आप के ऊपर डाउट करती हूँ कि मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, क्या मैं ऐसे करूँगी, क्या मैं वैसे कर पाऊँगी। तो प्लीज़ आप अपने गुड क्वालिटीज़ को एक लिस्ट में लिखिए। मैं आपको यही एडवाइस दूंगी क्योंकि मैं ये खुद फॉलो करती हूँ, और एवरी 3 महीने आपको ये करना चाहिए। आपको रीइवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि तब आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपने एक ही दफ़ा कर लिया और मतलब बंद, तो फिर आपका ग्रोथ कभी भी नहीं होगा। तो आपको रीइवैल्यूएट करना चाहिए कि आपके अच्छे क्वालिटीज़ क्या हैं, आप क्या क्रिएट करते हैं दूसरों के लाइफ में, क्या डिफरेंस लाते हैं, और फिर वो चीज़ आपको मोटिवेट करेगी और आप आगे बढ़ पाओगे। आज आपका लकी नंबर होगा 33। तुला राशि, आपकी बारी देखते। तुला राशि वालों के लिए भाई आज तो सेलिब्रेशन का दिन है, तो आपको आज खूब सेलिब्रेट करना चाहिए, किसी के साथ भी सेलिब्रेट कीजिए। और आज आपको अपना पैसा जो है सेव करना चाहिए, ज़्यादा फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। और आज आपका लकी नंबर है 19। वृश्चिक राशि, देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। स्कॉर्पियोज के लिए राइट टाइम आया है, तो आपको मतलब आज एक्शन लेना ही चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पोस्टपोन कर रहे हो, आज का दिन जो है वो एक्शन लेने का दिन है। और आज जो है, अगर आपने अपनी मन की बात अपने फ्रेंड को, पार्टनर को नहीं बताई, तो आप अपने मन की बात एक्सप्रेस करेंगे, आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। आज आपका लकी नंबर होगा 6। धनु राशि, देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। भाई मुझे चेंज ही चेंज दिख रहा है और बहुत पैसा दिख रहा है। आपके कार्ड मुझे पैसा और चेंज दोनों दिखाई दे रहा है। तो आप मतलब चेंज मतलब चिल्लर नहीं, चेंज मतलब आपका लाइफ जो है वो बदल रहा है। आपकी लाइफ में जो यूनिवर्सल एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जीज है वो बदल रही हैं। तो अगर आपकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई तो इट्स नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपके बॉडी में एक रिएक्शन क्रिएट करता है। और जब भी यूनिवर्सल के एनर्जीज चेंज होते हैं, जैसे जनवरी के बिगिनिंग में काफ़ी प्लानिटरी चेंजेस, यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी चेंजेस हुए, तो सब बीमार पड़ रहे थे, इतने लोग बीमार पड़ रहे थे। और जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हैं वो भी बीमार पड़ रहे थे। तो आपको बिल्कुल वरी नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम में अटक गए तो प्लीज़ मुझे ईमेल कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपके लाइफ में चेंज और पैसा दोनों आ रहा है। आपका लकी नंबर है 6। मकर राशि, देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए पार्टनरशिप्स के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस करना है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और आपके हेल्थ के मामले में आपको ध्यान देना है, कचरा नहीं खाना है और अनहेल्थी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। और आज आपका लकी नंबर है 5। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, और कुंभ राशि वालों के लिए ट्रैवल दिखाई दे रहा है, मतलब आप कोई जर्नी करने वाले हो। करियर में आपको थोड़े ऑब्स्टिकल्स दिखाई देंगे, आपको लाल कलर पहनना पड़ेगा क्योंकि आपके एनर्जीज जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। आज आपका लकी नंबर होगा 15। मीन राशि, देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए आज आप अपने इमोशंस बिल्कुल सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत टॉक्सिक बन जाएगा और आपको इमोशनल डिप्रेशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स,
आप वेट गेन करोगे, तो मैं बोलूँगी कि आप प्लीज़ अपने मन की बात सप्रेस ना करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की आपको दिखाई देगी, मतलब सब कुछ मोमेंटम में जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। आज आपका लकी नंबर होगा 30। तो ये था आज की राशि का खुशी फल। मैं आपको बताऊंगी कि फेंग शुई के हिसाब से या वास्तु के हिसाब से आप अपने घर की एनर्जीज कैसे कंड्यूसिव रख सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स को और अच्छा बनाने के लिए। तो आप अपने घर के साउथ वेस्ट और रूम के साउथ वेस्ट को आप वहाँ पे कुछ लाल कपड़ा डालिए, क्योंकि वो एनर्जीज एक्टिवेट हो जाएंगी। और आप लव बर्ड्स, मतलब दोनों बर्ड्स को इक्वल साइज होना चाहिए, आप कोई भी दुकान से वो खरीद सकते हैं, मतलब लव बर्ड्स या स्वॉन्स आप या मैंडरिन डक्स, आप उनका एक आइडल खरीद के वहाँ पे साउथ वेस्ट पे रख सकते हैं। और कोई हैप्पी पिक्चर जिससे आपको बहुत खुशी मिलती हो, जो रिलेशनशिप्स के साथ लिंक्ड हो, जैसे कोई मैरिड कपल, लेकिन ये रियल कपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है तो आपकी ज़िंदगी में भी रिपीट हो जाएगी। तो आप जैसे कोई कार्टून वाला कोई फिगर हो जिसमें ब्राइड एंड ग्रूम का कोई स्केच बना हुआ है, आप उसको लगा सकते हैं, रियली रोमांटिक हैप्पी पिक्चर, और उसको वुडन फ्रेम में डालिए। या तो अपने स्पाउस के साथ आपने कोई बहुत ही वाव पिक्चर लिया हो, आप उसको लगा सकते हैं वुडन फ्रेम में, और कोई लाल कलर का कपड़ा और एक लैंप, एक दिया या एक लैंप लगाइए वहाँ पे, और उस कॉर्नर को एक, मतलब वहाँ पे एक ब्राइटनेस होनी चाहिए, वहाँ पे लाइट हमेशा जलना चाहिए। तो आपके रिलेशनशिप्स में भी आप देखेंगे कि वो वाव एनर्जी रहेगी। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आऊँगी। आप मुझे ईमेल करिए khushraho@aajtak.com अपने नाम के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ, और मैं आपका स्पेलिंग करेक्शन अगर चाहिए तो वो भी कर दूंगी, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगी। कल तक आप खुश रहिए। मैं शीला बजाज अभी जा रही हूँ, और आप खुशी देते रहिए। जहाँ तक याद आती रहेगी।